स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट और शायद सबसे इजी सब्जेक्ट्स टॉपिक्स में से है 10+2 के। तो क्योंकि मैं ये वीडियोस और यहाँ पे जो भी सिलेबस कवर करवाऊँगा वो CBSE, पंजाब बोर्ड और हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए करवाऊँगा, इसलिए सबसे पहला काम हमारा ये बनता है कि हम देखें कि ये चैप्टर CBSE में एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में 13 मार्क्स का आएगा, पंजाब बोर्ड में ये 10 मार्क्स का आएगा और हरियाणा स्टेट बोर्ड में ये 12 मार्क्स का आएगा। अब इसमें पंजाब बोर्ड में स्पेसिफिकली इसकी डिवीज़न कर दी गई है कि 2 क्वेश्चंस 1 मार्क के आएंगे, फिर 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, 4 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और 1 क्वेश्चन 6 मार्क का आएगा। तो इस तरह से इसकी डिवीज़न कर दी गई है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स, जो इसका सब टॉपिक है, उस पे चलते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स की अगर हम डेफिनेशन देने लगें तो हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी रेक्टेंगुलर नेटवर्क ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर नेटवर्क है जिस नेटवर्क में एलिमेंट्स होते हैं या तो नंबर्स, वो कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या फिर वहाँ पे फंक्शंस भी हो सकते हैं जैसे sin x, cos x, कोई भी और फंक्शन fx। तो रेक्टेंगुलर नेटवर्क किस तरह का होता है, हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हमने एक मैट्रिक्स जिसका कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में नाम रखा जाता है, तो हमने A नाम रखा और हमने एक रेक्टेंगुलर नेटवर्किंग तैयार की। कैसे? 2, 4, -1, √3, 7/2, 6, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो अब तुम देखोगे कि यहाँ पे नंबर्स जो हैं वो कोई भी हो सकते हैं। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स इसलिए यहाँ पे नहीं लिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आया करता, इसलिए मैंने सिर्फ रियल नंबर्स ही लिए। तो ये देख लो, एक रेक्टेंगल की तरह लग रहा है और इसमें ये 2, 4, -1, √3, 7/2, 6 ये क्या हैं? ये रोज हैं। और ये क्या हैं? 2, √3, 4, 7/2, -1, 6 ये हैं कॉलम्स। तो ये है रो 1, ये है रो 2, ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2, ये है कॉलम 3। तो इस अरेंजमेंट में या इस नेटवर्क में हमारे पास रोज हैं 2 और कॉलम्स हैं 3। तो इसलिए हम कुछ डिफाइन करने जा रहे हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर का मीन्स इसके डायमेंशंस क्या होंगे, यानी रोज कितनी और कॉलम्स कितने। तो इसको लिखने का मेथड ये है कि पहले हम रोज लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं और फिर हम नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/3 है। और इसी मैट्रिक्स को अगर हम अलग ढंग से लिखना चाहें शॉर्टकट में, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, AIJ 2/3। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और अब तुम्हें लगेगा कि ये AIJ क्या है। एक्चुअली AIJ जो हैं ये हैं एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। इस AIJ में जो I है वो है रो
और J है कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, ये 2 जो है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे है, तो हम कहेंगे कि A11 इज इक्वल टू 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये 4। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम पे -1। तो इस तरह से हम हर एक एलिमेंट को उसका नाम दे सकते हैं, A11, A12, A13। और इसी तरह एक मैट्रिक्स, एक एम्प्टी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है B, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24। अब इसमें इसका ऑर्डर कितना है? 2/4। और ये सारे के सारी एम्प्टी सीट्स हैं जहां पे हमने अभी एंट्रीज करनी है। अभी इसमें नंबर्स हमने डाले नहीं हैं, सिर्फ खाली जगहें छोड़ दी हैं। तो ये ऑर्डर की बात, और अलग अलग एलिमेंट को किस नाम से हम बुलाते हैं, ये इस तरह की बात है कि जैसे हम एक ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से हर एक पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट ढूंढ लेते हैं, उसी तरह हम रोज और कॉलम्स की मदद से हर एक एंट्री का जो स्पॉट है वो ढूंढ सकते हैं। तो ये तो थी ऑर्डर की बात। अब इसके बाद, ऑर्डर के बाद आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे पता चलेंगे? आप काउंट कर सकते हैं। अगर यहां मैं भरने लगूंगा तो कितने एलिमेंट भरूंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो नंबर है 2 × 4, अगर एक्चुअल में इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहां पर हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और यहां जो पिछली एग्जांपल ली हमने, यहां पे ऑर्डर कितना था? 2/3। तो यहां पे कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हम एक्चुअल में अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। तो इस तरह से मैट्रिक्स क्या होती है ये आपको पता चल गया। अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर कि टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, सबसे पहले रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे हम? जिसमें सिर्फ एक रो हो, जिसके ऑर्डर क्या होंगे? 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड एक्सेट्रा। एग्जाम्पल लेते हैं, A = 2 या B = 2 5 या C = -1 4 √3। तो इसमें तुम देख रहे हो कि एक रो और एक कॉलम, यहाँ पे एक रो 2 कॉलम, यहाँ एक रो और 3 कॉलम। तो जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम दूसरी टाइप पे चलते हैं। दूसरी टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कैसी होती है? ऑब्वियसली जैसे रो मैट्रिक्स में एक रो होती है, तो तुम समझ ही गए होगे कि एक कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होता है। तो कैसे उसके हो सकते हैं हमारे पास ऑर्डर? 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 एंड सो ऑन। तो एग्जाम्पल्स अगर हम लें तो हम ले सकते हैं -10 या फिर 2 5 या फिर 0 6 9। तो तुम देख सकते हो कि इसमें एक कॉलम है, हर एक में एक कॉलम एक रो, फिर 2 रोज एक कॉलम, फिर 3 रोज और एक कॉलम। तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई। फिर तीसरी टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑब्वियसली
तुम समझ सकते हो कि स्क्वायर क्यों कह रहे हैं हम मैट्रिक्स को। स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे उनके ऑर्डर क्या होंगे, 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4 एंड सो ऑन। एग्जाम्पल लेते हैं हम, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2 1 3 -1, या फिर c 1 0 6 -1 7 5 3 4 7। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस हो गई। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे ही आता है हमारे पास एक खास चीज़ आ जाती है, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल होता है। अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स ना बनाएं तो हमें डायगोनल भी नहीं मिलेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं 2 4 1 2 5 6 1। अब इसमें डायगोनल कैसे बनेगा? हम इस एलिमेंट के बाद अगली रो में जब हम आगे चलेंगे तो यहीं पे ही हमारा खत्म हो जाएगा, इससे आगे रो है ही नहीं, तो डायगोनल कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसलिए अगर m by n ऑर्डर है मैट्रिक्स का और m n के बराबर नहीं है तो हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स का कोई डायगोनल भी नहीं होता। डायगोनल सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के आगे कुछ टाइप हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के पहला टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स कैसी होगी? जिसमें सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स ही नॉन जीरो हों, बाकी सारे जीरो हो जाएं। जैसे 5 0 0 0 -6 0 0 0 10। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ऑब्वियसली मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की सब टाइप्स कर रहा हूं, 3.1 मैंने कहा है इसको, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। और इसको इस तरह भी लिखा जाता है 5 डायग 5 -6 10। इसको हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स आपने समझ ली, जिसके एलिमेंट्स सिर्फ डायगोनल के ही नॉन जीरो होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स में फर्दर एक टाइप होती है, वो होती है स्केलर मैट्रिक्स। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, लेकिन इसके और एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में अगर सारे एलिमेंट्स आपस में बराबर हो जाएं, इस तरह से ये नंबर बराबर हैं, तो जब तक ये नंबर बराबर हो गए, तो जब तक ये नंबर बराबर हैं तब तक ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। और इसके बाद एक स्केलर टाइप की मैट्रिक्स होती है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये आई से डिनोट की जाती है। अगर मैं ऑर्डर इसका 1 by 1 रखूँगा तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। अगर ऑर्डर 2 by 2 रखूँगा तो I2 कहूँगा 1 0 0 1। और अगर मैं इसका ऑर्डर 3 by 3 रखूँगा तो इसको ऐसे लिखूँगा मैं। तो मुझे लगता है अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तुमने समझ लिया होगा कि वो एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट्स या तो ज़ीरो हैं या 1 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं एक और टाइप मैट्रिक्स की, बड़ी इजी है। वो टाइप है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स है जिसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हों, ऑर्डर कुछ भी हो, या फिर 0 0 0 0 या फिर 0 0, ये सारी नल मैट्रिक्स के एग्जांपल हैं।
तो नल मैट्रिक्स इस तरह से हो गई। अब तुम्हें तकरीबन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस सारी पता लग गई। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो 1 मार्क के क्वेश्चन तीनों ही सीबीएसई, पंजाब बोर्ड और हरियाणा बोर्ड में आते हैं। उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैं करवा देता हूं। हम क्वेश्चन लिखते हैं, कैसा क्वेश्चन आएगा? इफ a इज इक्वल टू 4 0 -1 3 2 6 √3 7 10, then find a11, a21, a33, a22 एंड सो ऑन। कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसका सॉल्यूशन तुमने कैसे करना है? सबसे पहले तो लिखना है गिवन a इज इक्वल टू 4 0 -1 3 2 6 √3 7 10। हमने क्या किया, वो मैट्रिक्स लिख ली। अब a11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसकी इंटरसेक्शन पे कौन सा एलिमेंट दिख रहा है? 4, कॉमा a21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे कौन सा दिखाई दे रहा है? 3, ये। फिर a33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम पे ये 10, और लास्ट में है a22 यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे 2। तो इस तरह से अलग अलग ऑर्डर पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। एलिमेंट्स को खोजने के लिए कहा जा सकता है 1 मार्क में, 2 मार्क में। इसके अलावा और क्वेश्चन क्या बनते हैं? हम बनाते हैं फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a matrix of order 2/3। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 6। अगर 2/3 एक मैट्रिक्स में तुम्हारे पास ऑर्डर है तो उसके कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? इनको एक्चुअल मल्टीप्लाई करके। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा कोई 1 मार्क के क्वेश्चन जो होंगे या 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये सारा सिलेबस पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड को ध्यान में रख के मैं डिस्कस करूँगा। और इस सारे कंटेंट से वो स्टूडेंट्स भी फ़ायदा ले सकते हैं जो कि डिप्लोमा कर रहे हैं, क्योंकि डिप्लोमा में फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स में जो मैथ 1, मैथ 2 और मैथ 3 है, उसमें 11वीं और 12वीं का मैथ्स ही है। तो मैं +2 से शुरू कर रहा हूँ, +1 के वीडियोस भी होंगे। तो मेरे चैनल पे तुमको सारे के सारे +1 +2 के कंटेंट मिलेगा मैथ्स का। और अगर तुम्हें मेरा पढ़ाया और मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आता है, अच्छा लगता है, और तुम सीबीएसई, पंजाब बोर्ड और हरियाणा बोर्ड से रिलेटेड स्टूडेंट हो या डिप्लोमा कर रहे हो, तो तुम्हें अगर अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल निब एंड नॉब को ज़रूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दो, ताकि जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तुम्हें पता चल सके। थैंक यू।